नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 7 ऑफ में फ्राइडे का दिन आज के दिन के लिए है। जिन स्टॉक्स को हमने आइडेंटिफाई किया था, वॉच लिस्ट पे रखा था एजुकेशन पर्पज से, इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इन स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ उसको क्विकली देखते हैं और उसमें एनालिसिस करते हैं। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। स्टार हेल्थ हमने आइडेंटिफाई किया था। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और आप आज दिखाना चाहूँगा। आप ये देखिए, मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए निफ्टी के चार्ट पर हुआ क्या है। हमने ये सारा एनालिसिस किया था। मैं ये सारे ट्रिगर्स हटा देता, इमेजेस हटा देता हूँ। अब देखिए हुआ क्या। आप ये है हमारा, ये कौन सा दिन है, ये है हमारा फ्राइडे का दिन, ठीक है, 31 ऑफ में। फ्राइडे के दिन मार्केट कहाँ पर थी, मार्केट थी कहीं पर 22,500 के आसपास में। फिर उसके बाद मंडे को क्या हुआ, एग्जिट पोल आया। तब देखिए ये सीधा ओपन हो गया 23,300 के आसपास में। फिर उसके बाद ट्यूसडे के दिन देखिए क्या हुआ, बड़ी कैंडल करके मार्केट को नीचे लाया गया और फिर वापस एक रेंज के अंदर में उसको रख दिया गया। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। उसके बाद 3 दिन से लगातार आप देख रहे हैं, 3 दिन से ग्रीन कैंडल्स बन रही है। और एग्जिट पोल के दिन मार्केट जिस लेवल पर था, अभी एग्जैक्टली उस लेवल पर आकर के मार्केट रुक गया। आप देखिए ये किस तरीके का खेल हुआ है आपके साथ में। जब अननेसेसरीली आप लोग मंडे के दिन एग्जिट पोल के चक्कर में इन्वेस्टमेंट कर दिए ऑल टाइम हाई के ऊपर, उसके दूसरे दिन जबरदस्ती रिटेल इन्वेस्टर से एग्जिट करवाया गया और उसके बाद 3 दिन में मार्केट को उसी लेवल पर लाकर के छोड़ दिया गया जहां पर मार्केट था। अब देखिए कुछ भी हुआ है, जो पैनिक था ट्यूसडे के दिन में, ठीक है, ट्यूसडे के दिन जो पैनिक और मंडे के दिन जो यूफोरिया था, वो देखिए वो यूफोरिया कहां पर है, कहीं पर भी नहीं है। उस दिन भी मार्केट कहीं नहीं गिरी थी। ट्यूसडे के दिन दूसरे ही दिन मार्केट ऑलरेडी फ्राइडे वाले लेवल पर आ चुकी थी, जो हमने आपको बताया था, आपके साथ शेयर किया था। और उसके 2 दिन में ही असर देखिए मार्केट कहां पर है, ऑल टाइम हाई के पास में वापस आकर के रुक गया। कुछ भी फर्क पड़ा है मार्केट में, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। एंड दैट इज द इंडिया स्टोरी। लेकिन अगर आप एग्जिट कर लेंगे, अगर आप यूफोरिया में आकर के इन्वेस्टमेंट कर लेंगे गलत टाइम के ऊपर, गलत टाइम के ऊपर एग्जिट कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ क्या होगा, मार्केट तो इंडिया की ग्रो करेगी, इंडिया के सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर ग्रोथ होगी, लेकिन आपके पोर्टफोलियो की कभी भी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि आप एक मार्केट का बेसिक रूल फॉलो नहीं करते हैं कि जब सब लोग डर रहे होते हैं, व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल, तब आपको ग्रीडी होना है, तब आपको बाई करना है। जब पूरी दुनिया बेच रही है एंड पूरी दुनिया जब बाई कर रही है, तब आपको सामान अपना स्टॉक बेचना है। व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी, आपको फियरफुल होकर के स्टॉक्स में से एग्जिट करना है। अपने ट्रेडिंग बेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बेट्स की बात जरा भी नहीं कर रहा हूँ। बट ट्रेडिंग में आपको हमेशा इसी तरीके से करना है। हालांकि इन्वेस्टमेंट में भी ये रूल काफी हद तक अप्लाई होता है। व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल, तब आपको ग्रीडी होकर के स्टॉक्स को खरीदना है, उठाना है। और जिन लोगों ने ये चीजें करी थी मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन, आज वो ऐसे ही 10% पोर्टफोलियो के प्रॉफिट में बैठे होंगे। एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपको लॉन्गर टर्म मार्केट्स के अंदर में टिकना है तो ये थी एक बेसिक चीज जो मैं आपको बताना चाहता था। चलिए वापस अपने स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। स्टार हेल्थ हमारा स्टॉक था। तो स्टार हेल्थ का टाइम, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखा देता हूँ, हमने क्यों सिलेक्ट किया था। दिस वॉज द प्रिसाइज रीजन। एक क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के उस पास में था। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या मूवमेंट हुआ, क्या हमें एंट्री एग्जिट कुछ मिली या नहीं मिली। इसके अंदर मैं जरा सा इसको रीसेट कर देता हूँ। तो देखिए ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप अप है। देखिए ये 498 से लेकर के ये ओपन ही हुआ 502 के ऊपर। हमारा तो बाइंग लेवल 501 का था। तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे 501 कहाँ पर आएगा, 501 आएगा कुछ यहाँ पर। तो पहली कैंडल में 501 का लेवल जस्ट टच किया इसने, और उसके बाद दूसरी 5 मिनट्स की कैंडल में इसने 504 का लेवल टच किया। तो ऐसे भी कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं है इसके अंदर में, और ये पहला इतना वॉलेटाइल मूवमेंट आप कैप्चर कर पाए होंगे या कोई भी कैप्चर कर पाया होगा, वो भी थोड़ा सा डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर में हमें कोई मोटा मोटी कोई ट्रेड मिला नहीं। सेलिंग साइड के ऊपर 498 था, उसके नीचे स्टॉक आया नहीं। तो स्टॉक ने हल्का सा मूवमेंट किया, बट हमारे किसी भी काम का ये मूवमेंट रहा नहीं। दूसरा स्टॉक जो हमारा था दैट वाज टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा हमने क्यों सिलेक्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं, नजर डाल देते हैं। इसने ऑल टाइम हाई के आसपास में एक ब्रेकआउट दिया था और फिर ये रेड कैंडल से उसको रीटेस्ट किया था। आज देख सकते हैं बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बना था। तो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री कहां पर मिली। तो देखिए ये काफी टाइम तक हमारे ओपनिंग लेवल के आसपास में ही कंसोलिडेट करता रहा। हमारा बाइंग था 2790 के ऊपर। 2790 आपको कहाँ मिलेगा,
2790 आपको मिलेगा कुछ इस लेवल के ऊपर। दिस इज 2790 यहाँ पर है, दिस इज 2790। ब्लू कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो यहाँ पर इस स्टॉक ने मॉर्निंग में ही टच किया, वहां तो शायद आपकी एंट्री हो नहीं पाई होगी। फिर यहाँ पर एक बार वापस से एंट्री का मौका मिला और उसके बाद उसने डे हाई को भी क्रॉस किया है, बट उसके बाद वापस ये नीचे आया है एंड मोस्ट लाइकली हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर हिट हुआ होगा। उसके बाद आपको मौका मिलता शायद इस लेवल के ऊपर। अब ये डे हाई ब्रेक करेगा तभी आप लोगे इसको। तो ये लेवल यहाँ पर, ये वाली जो रेड कैंडल है 1130 की, जब इसको क्रॉस किया तब आपकी एक एंट्री यहाँ पर बनती थी ऑलमोस्ट 1:30 से लेकर के 1:45 के बीच में। यहाँ पर अगर आपकी एंट्री बनी होती तो 2798 2800 ले लो, तो 2800 से लेकर के इसने हाई लगाया कहाँ तक का, ये हाई इसने लगाया स्टॉक ने 2865 तक का। मतलब ये ऑलमोस्ट 2% का मूवमेंट आपको यहाँ पर कैप्चर करने को मिला होगा। बट ये आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद में हुआ होगा। तो एक स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद में आप उस स्टॉक में ट्रेड ना भी करें तो भी इट्स अ गुड स्ट्रेटजी, उसमें से पैसा रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो हिट हो जाने दीजिए और उसमें से निकल जाए। बट यस, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ एंड इनफैक्ट इंट्राडे बेसिस पर तो काफी बढ़िया मूवमेंट हुआ है टोरेंट फार्मा में। बट ठीक है, हम इसको कैप्चर नहीं कर पाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, तीसरा स्टॉक था हमारा वर्धमान टेक्सटाइल VTL। तो ये हमने क्यों सिलेक्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम पर देखिए इसने भी ब्रेकआउट दिया था और फिर एक बड़ी सी कैंडल में रिजेक्शन देकर के इसने लेवल को रीटेस्ट किया था। आज भी उसी लेवल पर ही कंसोलिडेट किया है, तो कल के दिन में भी आप इसको वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं। बट देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें क्या कोई एंट्री करने का मौका मिला या नहीं मिला। तो देख सकते हैं मोटा मोटी ये फ्लैट ही रहा है। हमारा लेवल क्या था, 473 के ऊपर बाइंग था। 473 का लेवल आपको मिलेगा कुछ यहाँ पर, दिस इज 473। तो इसमें आपकी 473 पर एंट्री हुई होती तो वहां से लेकर के आपको ये लेवल तक कैप्चर करने का मौका मिला होता, विच इज, ये लेवल कितना होता है, दिस इज 479 पकड़ लीजिए। तो 473 से 4 रुपीज ऐड करेंगे तो 477। तो आपको 1 से 1.5% का टारगेट यहाँ पर कैप्चर करने को मिला हुआ। 1% तो आराम से कैप्चर कर पाए होंगे, 1.5 का मुश्किल है। बट उसके बाद स्टॉक मोटा मोटी पूरा दिन एक रेंज के अंदर में रहा, तो ज्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं। बट यस, 1% का मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिला, विच शुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग वीक अहेड।